तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? फिर आप लोगों के बीच आया मॉडल सेट तीसरा लेकर 2023 का VVI क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। दिया हुआ है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। जो भारत में है प्रमुख धाराओं में, प्रवास धाराओं में प्रमुख है। तो आपको पता होगा कि ग्रामीण से नगरीय भारत में अधिक है। ग्रामीण से नगरीय आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, फूल के कृषि। फूल के कृषि को डैश कहते हैं। तो आपको पता होगा कि फूल के कृषि को सेरीकल्चर कृषि कहते हैं। फूल की कृषि को सेरीकल्चर कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो आपको पता है कि भोपाल नदी तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास कहलाते हैं। तो आपको सही आंसर होगा बी यानी ख, पंपाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 का सही आंसर आपका हो जाएगा चीन। इस चीन में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? तो आपका जमशेदपुर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में एस्किमो संबंधित है? तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा डी, अलास्का, यानी कि घ, अलास्का हो जाएगा आपका सही आंसर, अलास्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो आपको पता है कि पारादीप है जो उड़ीसा के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका कुछ सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रेट जेल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका सही होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप का लगता है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अगर तुमको डाउट होगा तो इसमें हमको बोल देना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1921 की जनगणना को, 1921 की जनगणना को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबर जैसी फसलें उगाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बागानी खेती में, बागानी कृषि में। आपका सही आंसर होगा बागानी कृषि में, यानी कि ख, बागानी कृषि में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगा अनुपात है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 940। आपका सही आंसर हो जाएगा 940। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 940। आपका सही आंसर हो जाएगा 940। इसको ध्यान रखिएगा, 940 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, भारत के किस शहर में हीरा
तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। तो आपको पता होगा कि आपका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। सूरत में, सूरत कहाँ पर गुजरात में पड़ता है। 16 का बोलते हैं तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है तो आपको पता है कि तृतीयक क्रियाकलाप से व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, यानी कि इनमें से सभी होगा। आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्तों एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा यानी कि घ, टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सीरियाई वेरियन रेल मार्ग डैश में स्थित है। क्या लिखा हुआ है, सीइबेरियन रेल मार्ग डैश में स्थित है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा एशिया में है। क्या है, ख में, एशिया में। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आप सबको पता होगा कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ये क्वेश्चन VVI है, इसको तो VVI में रखो क्योंकि ये आएगा जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का दिया हुआ है, आपका सही आंसर होगा आर्सेनिक में, आर्सेनिक में होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं क्या दिया हुआ है, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बादाम पहाड़ है जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा के लिए, यानी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आपको सही आंसर लोहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर देखते हैं क्या दिया हुआ है, राउरकेला इस्पात किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। देखो ये क्वेश्चन VVI है और बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है 2023 का बिहार बोर्ड में। तो आप लोग को पता होगा 21 का सही आंसर होगा जर्मनी में। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो जर्मनी ने स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है, भील जनजाति समुदाय निवासी है। आप सभी को पता होगा कि भील जनजाति समुदाय है जो मिजोरम का है। मिजोरम का नहीं होगा, इसमें डाउट लग रहा है। मिजोरम का तो नहीं होना, हमको इसमें डाउट है, मध्य प्रदेश का होना चाहिए। अधिक से अधिक यहाँ का ये छूट गया है, क छूट गया है, आपका होगा मध्य प्रदेश का। मेरा डाउट है इसमें पूरा मध्य प्रदेश का होगा। वैसे भी आप लोग देख लीजिएगा कि भील जनजाति समुदाय निवासी है कहाँ के, ये मध्य प्रदेश का होना चाहिए। आपका सही आंसर क होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है। तो आप सभी को पता है कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी से। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 24 का आपका सही आंसर होगा, 24 का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। 24 का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी आपका आंसर ग हो जाएगा। 25 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। 25 का सही आंसर होगा यानी डेसिबल। 25 का ध्वनि प्रदूषण का जो मापन होता है वो एक यंत्र है जिसका नाम है डेसिबल। 26 में देखते हैं क्या दिया है, WHO का अर्थ होता है। तो आप सभी को पता होगा कि WHO का अर्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका आंसर है
आप लोग को बता रहे 26 का सही आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन WTO का, इसमें ओ आ गया है इसलिए हम उस दूसरा को बोल दिए थे, उसका दूसरा होता है 20। WTO का अर्थ होता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन आपका सही आंसर इसका हो जाएगा ग। चलिए 27 में देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंतर्गत आता है। ग्रैंड ट्रंक सड़क के अंदर आता है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए बी दोनों, यानी कि क ख दोनों। आपका NH1 और NH2 ये दोनों आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो आपका 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा कि चेन्नई है, जो पूर्वी तट पर स्थित है, चेन्नई। तो चलिए आपका मुंबई हो गया दक्षिण, कांडला भी हो गया दक्षिण, जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कांडला गुजरात में पड़ता है, भुज जिला के अंदर। अभी ये भी है जो गुजरात में पड़ता है, न्यू मंगलोर पड़ता है बेंगलुरु में। चलिए आज के लिए काफ़ी है, अगले बार आपके लिए सब्जेक्ट ही लेकर आएंगे, तो इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।